4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं। ये 8 के 8 श्री कृष्ण के हस्तगत हैं। युद्ध के मैदान में 4 वेदों का ऐसा अमृत आ जाता कि सनातन धर्म का पूरा सार गीता में कह दिया। जहां हाथी चीखते हो, घोड़े हुंकार मचाते हो, तलवारें चमकती और भाले नौकीदार बनते हो, योद्धा मुंह छेंटते हो, उस गड़बड़ी वाले इलाके में भी कृष्ण ने इन 4 वेदों का सार ऐसा कह दिया कि अभी तक वो ग्रंथ बुढ़ा नहीं हुआ है। गीता वही की वही। अगर विश्व में किसी ग्रंथ की जयंती मनाई जाती है तो भगवत गीता की जयंती मनाई जाती है। मिस्टर ट्रेडो, कनाडा का राष्ट्रपति, उसने जब गीता पढ़ी तो उसका चित्त एकदम थनगनित हो गया। फिर वृंदावन में आया, कुंज गलियों के दीदार के ही वो। बाद में उसने देखा कि ये जीवन ऐसे खप जाए ठीक नहीं है। वो एकांत में चला गया, दूध के लिए गाय रखी और आध्यात्मिक खुराक के लिए उसने उपनिषद और गीता साथ में रखी। रिजाइन कर दिया ट्रेडो ने। और ट्रेडो लिखता है, गीता इज नॉट द बाइबल ऑफ द हिंदुइज्म बट इट इज द बाइबल ऑफ द ह्यूमैनिटी। गीता केवल हिंदुओं का धर्म ग्रंथ नहीं है, लेकिन मनुष्य मात्र के विकास का ग्रंथ है, मनुष्य मात्र की उन्नति का ग्रंथ गीता है। तो गीता का आज श्लोक हम विचारेंगे। तेषां सततं युक्तानां, तेषां सततं युक्तानां, तेषां सततं युक्तानां, तेषां सततं युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, भजतां प्रीतिपूर्वकं, भजतां प्रीतिपूर्वकं, भजतां प्रीतिपूर्वकं। ददामि बुद्धियोगं तं, ददामि बुद्धियोगं तं, ददामि बुद्धियोगं तं, ददामि बुद्धियोगं तं। येन माम् उपयान्ति ते, येन माम् उपयान्ति ते, येन माम् उपयान्ति ते, येन माम् उपयान्ति ते। भगवान कहते हैं, गीता के 10वें अध्याय का ये 10वां श्लोक है, उन नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। भगवान को प्रेम से भजने का मतलब यह है कि तुम जो भी काम करते हो, प्रारंभ करते हो, तो हाथों के द्वारा जो काम करोगे, आंखों के द्वारा जो देखने का काम करोगे, कानों के द्वारा जो सुनने का काम करोगे, जिह्वा के द्वारा जो बोलने का काम करोगे, त्वचा के द्वारा जो स्पर्श करने का काम करोगे, उस काम करने में दुनिया भर का दृश्य देखने के लिए आंखें हैं। आंखों के द्वारा जगत दिखता है, कानों के द्वारा जगत सुनाई पड़ता है। तो जगत की ज्योति आंख है और शब्द की ज्योति कान है, स्वाद की ज्योति जीभ है और सुगंध दुर्गंध की ज्योति नासिका है। और महाराज स्पर्श की कोमल कठोर अथवा ठंडा गरम स्पर्श की ज्योति तुम्हारी त्वचा है। भगवान कहते हैं ज्योतिषाम अपि तद ज्योति ही, ये जो तुम्हारे को जगत में सूरज चंद्रमा और अग्नि आदि ज्योत दिखते हैं, उन ज्योत को देखने के लिए नेत्र की ज्योत है और नेत्र आदि की देखने के लिए तुम्हारी मन की ज्योत है। मन की ज्योत को देखने के लिए बुद्धि की ज्योत है और बुद्धि को देखने के लिए उस चैतन्य की ज्योत है। तो तुम जो कुछ देखो सुनो तो समझना कि वो जो ज्योतियों का ज्योति है वो मेरा परमात्मा, मेरा आत्मा वही मेरा है। ये दिखने वाले दृश्य बदल जाएंगे, मिलने वाली मिठाइयाँ बदल जाएगी, सुनने वाले गीत बदल जाएंगे, लेकिन जिससे देखा जाता है, सुना जाता है, समझा जाता है, वो परमात्मा अबदल आत्मा बनकर बैठा है। मेरा बचपन बदल गया, बचपन के मित्र बदल गए, यौवन बदल गया, यौवन के आवेश और विकार बदल गए, बुढ़ापा बदल रहा है और मृत्यु भी बदल जाती है। नए जन्म में हजारों जन्म बदले, हजारों मृत्यु बदले, हजारों बुढ़ापे बदले, हजारों जवानियां बदली, हजारों बचपन बदले, लेकिन फिर भी जो न बदला वो मेरा चैतन्य राम
अपना आत्मा है, मेरा परमात्मा सदा मेरे साथ है। अगले जन्म का बाप इस जन्म में नहीं, अगले जन्म की पत्नी या पति इस जन्म में नहीं, अगले जन्म की माँ इस जन्म में नहीं, लेकिन अगले जन्म में जो मेरे परमात्मा तू मेरे साथ था, तू अभी भी है। आद सत जुगात सत है भी सत, नानक हो से भी सत, वह सत स्वरूप मेरा परमात्मा मेरे हृदय में है। ऐसा सोचकर सुबह अगर बिस्तर का त्याग करते हो तो आप भगवान को प्रीति पूर्वक भजने वालों में से होने लगते हो। काम करने के बाद 1 घंटे 2 घंटे के बाद जो समय मिले, 1-8 मिनट हाथ पैर से काम हुआ, आंखों से देखना सुनना ये सब हुआ, लेकिन जिसकी सत्ता से हुआ उसी को अर्पण कर दो कि तुम्हारी गत मत तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। मैं चतुर काय का, अगर मैं चतुर होता तो तेरी मुलाकात कर लेता, मैं तो मूढ़ था, फिर भी तेरी रहमत ने मुझे तेरी प्रीति का एक किरण दे दिया है। भगवान अमृत स्वरूप है। अमृत का एक बिंदु चखो या पूरा सागर, एक बिंदु भी जाए तो आदमी अमर हो जाता है। दूध के एक बिंदु और एक गिलास में फर्क है, एक बिंदु में जो एनर्जी एक गिलास में ज्यादा है, लेकिन अमृत में तो जो एक बूंद में जो काम होता है वही एक सरोवर में है। ऐसे ही भगवान अमृत का भी अमृत है, मधुर का भी मधुर है, पावन का भी पावन है। उस भगवान को तुम जो कुछ काम करो उसके पहले थोड़ा प्यार कर लिया करो, और काम पूरा हो जाए तो अपने को कर्ता मानकर सिर पर क्यों बोझा लादना। कर्ण करावन हार स्वामी, सकल घटा के अंतर्यामी। हे प्रभु तेरी सत्ता से हुआ, केवल ऐसी शुरुआत कर लो, तुम्हारे हृदय में प्रेम पैदा होने लगेगा। कबीर ने कहा, प्रेम न खेतों उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा चहो प्रजा चहो, शीश दिए ले जाए। शीश ये तुम्हारा बाहर का नहीं, अहम का, जिसको ग्रंथ साहब ने कहा होमी रोग। होमी रोग मिटाने के लिए तुम्हें ईश्वर को प्यार करना नित्यांत आवश्यक है। अगर तुम परमात्मा को प्यार करते हो तो तुम्हारा देखना सुनना बोलना चलना ये धीरे धीरे सब बंदगी होने लगता है, और परमात्मा को प्यार छोड़कर तुम्हारा देखना बोलना सब धीरे धीरे जंजाल पैदा कर लेता है। धन को प्यार करो वो एकांगी है, और धन मिलने पर आदमी को या तो टेंशन होता है इनकम टैक्स आदि का, अथवा तो धन किसको दे जाऊंगा ये चिंता होती है, और धन से उबान भी होती है। लेकिन भगवान के प्रेम से कभी उबान नहीं होती। काम विकार का सुख भोगो घड़ी भर के लिए, बाद में उबान होती है, लेकिन राम का सुख भोगो तो उबान नहीं होगी। जैसे सरोवर में तुम तले में ज्यादा देर नहीं ठहर सकते हो, सरोवर के ऊपर तुम घंटों भर सीधे चित्ते सो सकते हो आराम से, घंटों भर आप पानी के ऊपर की सपाटी पर गुजार सकते हो, लेकिन नीचे नहीं। ऐसे काम में क्रोध में तुम ज्यादा देर नहीं ठहर सकते हो। कोई आदमी झगड़ा करते हो ना तो देखना आधा घंटा भी नहीं चलता झगड़ा, 10-5 मिनट चलता, और बचाने वाले कॉम्प्रोमाइज वाले की तरफ आदमी निगाह डालता है, और जो बचाने वाले थे त्यों जरा जोर दिखाता है, लेकिन अंदर में समझता है। और क्रोध करने के बाद आदमी शिथिल हो जाता है, थक जाता है, उसकी एनर्जी नाश हो जाती है। काम के बाद आदमी की एनर्जी नाश हो जाती है, लेकिन भगवान को प्रेम करने से एनर्जी क्रिएट होती है। तो आपको तो घाटा नहीं। तुम भगवान को मोनथाल धरो, ये सब के बश की बात नहीं है। भगवान को गहने अर्पण करो, ये सब के बश की बात नहीं है। और मैंने तो आज तक कहीं नहीं सुना कि भगवान गहने के भूखे हैं, भगवान पूरी पकौड़ी दे भूखे हैं, भगवान हलवा के भूखे हैं, भगवान इसके भूखे हैं। नहीं, मैंने सुना है जहां तक भगवान प्रेम के भूखे हैं, और प्रेम माई भी कर सकती और मावा भी कर सकता है, पाई भी कर सकते और बहन जी भी कर सकती है, पढ़ा आदमी भी कर सकता है, अनपढ़ भी कर सकता है, बुढ़ा भी कर सकता है, जवान भी कर सकता है, धनवान भी कर सकता है, निर्धन भी कर सकता है। तो भगवान बोलते हैं तेषाम सततम युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो मुझे प्रीति पूर्वक भजते हैं। भजन तो हम करते हैं, लेकिन निगाह हमारी भगवान के प्रेम में है कि भगवान के नाम से हमारे को जरा ऐसा है। हम सेवा पूजा तो करते हैं, ये करते हैं कि प्रेम के लिए करते हैं। जो आदमी तुच्छ चीजों के लिए सेवा पूजा करता है वो बहुत घाटे में रहता है। जैसे चक्रवर्ती सम्राट से कोई दुआनी मांगे अथवा दुआनी लेके भाग जाए, चक्रवर्ती सम्राट
तुम्हें सेवा दे रहा है और तुम दुआने उठा के भाग जाते हो। अरे वो बहुत कुछ दे सकता था। ऐसे ही तुम जो भी कुछ करो भगवान की प्रीति प्राप्त करने के लिए करो। जब रो ने तभी ऐसा ही रो के अभी तक तेरे लिए भक्ति नहीं होती सी, तेरे लिए प्रेम नहीं आता है प्रभु, ऐसा करके रो तो तुम्हारा रोना सार्थक हो जाता है। मैं एक बात पूछूं, तुम बताओगे ना? भगवान करे किसी के घर कुछ न हो, लेकिन होता है कोई राम राम सत होते जाते हैं। ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जिस घर से जिस कुल से कोई गया ना हो। जयराम जी की तो जब आदमी चला जाता है ना, समझ गए ना, आखिरी बारात, शादी हो ना हो उसमें संदेह है, लेकिन आखिरी बारात निकले ना निकले इसमें कोई डाउट नहीं, निकलती ही है। चाहे साधु बन जाओ, चाहे पंजाबी बन जाओ, चाहे पारसी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन आखिरी बारात तो निकलती है। बेटा पैदा होता है ना तो माँ दिखाती, बाप दिखाता है कि इसका जरा देखो ग्रह कैसे है, लड़का पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, देश रहेगा कि परदेश जाएगा, अपना भारत में रहेगा कि परदेश जाएगा, माँ बाप की सेवा करेगा कि नहीं करेगा, सेवक पुत्र है कि वैरी पुत्र है, लेनेदार पुत्र है कि उदासी पुत्र है, 4 प्रकार के पुत्र में कौन सा पुत्र है, ये तुम पूछ सकते हो। पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा ये पूछ सकते हो, लेकिन मरेगा नहीं मरेगा ये आज तक कोई नहीं पूछता है। मरेगा कि नहीं मरेगा ये आज तक कोई नहीं पूछता, ये बिल्कुल पक्का है। बाकी सब कच्चा, बाकी सब में फेरफार हो सकता है, लेकिन इसमें फेरफार नहीं हो सकता, पक्का है। जब मरना पक्का है तो फिर मरने के पहले अपने अहम को भगवान में डुबा दो तो महाराज मरना तुम्हारा अमरता के द्वार खोल देगा। मरो मरो सबको कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना होई, सियावर रामचंद्र की। तो सुबह अपने मैं को मारो, काम किया सफलता हुई, वाह वाह हुई। लोग मान देने वाले लोगों की उदारता से हम बड़े नहीं अपने को माने। कोई आपकी निंदा करता है तो उसको शुद्ध तुच्छ मत मानो, और कोई प्रशंसा करता है तो उसको बड़ा जरूर मानो, लेकिन उसकी प्रशंसा या उदारता अपना गुण नहीं समझना चाहिए। किसी की बेवकूफी अपनी विद्वता नहीं समझनी चाहिए, किसी की निर्धनता अपना धनाढ्यपना नहीं समझना चाहिए, किसी की दुर्बलता अपना बल नहीं समझना चाहिए। अपना तो परमात्मा है और परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं, ऐसा समझकर जो नित्य भगवान को खुश रखता है, अंतर्यामी परमात्मा को, वो युद्ध के मैदान में भी भगवान की बंदगी कर सकता है। तो संसार में सूरत में कर ले तो क्या आश्चर्य। भजताम प्रीति पूर्वकम, तुम केवल उसको थोड़ा प्यार कर लो बस। और जो ईश्वर को प्रेम नहीं करता ना, मैं आपसे पूछूं एक बात कि किसी के घर राम बोलो भाई राम हो गया हो और लोग रोते हो और रोकर लोग चुप हुए हों और आप पहुंच गए, आप उनसे पूछो क्यों, मजा आया, कैसा रहा, मजा आया ना, ऐसा पूछो तो क्या करेंगे वो? या तो धोकना उठाएंगे या डंडा उठाएंगे, डंडा नहीं उठाएंगे तो आंखों से दिखा देंगे कि तो तुम क्या कह रहे हो। लेकिन कोई कीर्तन करते करते, ध्यान करते करते जब शिविर लगेगी ना तो कई लोग ध्यान में रोएंगे, कई लोग मीरा की नाई मस्त हो जाएंगे, तो कई लोग ध्यान मग्न हो जाते हैं और खूब रोते हैं। सत्संग सुनते सुनते कई लोग रोते हैं, वहां वातावरण ऐसा होता है शांत। तो महाराज उन रोने के बाद, जो सत्संग के बाद रोते हैं, सत्संग सुनते सुनते ध्यान करते करते लोग खूब रोते हैं, और उनके बाद कोई आके पूछता कि आज कैसा रहा, अरे कि आज तो बहुत मजा आए, रोकर उठे हो, पूछे क्या हाल है, बोले बहुत मजा आए। अरे भगवान के लिए रोने में भी मजा आता है और संसार के लिए तो भाई हंसने में भी कभी गड़बड़ी हो जाती है। नारायण नारायण नारायण। रोना जो चाहे तो रो रघुनाथ के आगे, नाचना जो चाहे तो नाच रघुनाथ के आगे, गाया जो चाहे तो राम गुण गाइए, आया जो चाहिए तो राम शरण आइए। तुलसीदास जी मंदिर में गए, बांके बिहारी के मंदिर में। तुलसीदास ज्ञानी थे, हाँ भैया, कि बाबा जी तुलसीदास ज्ञानी थे कि हाँ हाँ, और तुलसीदास भक्त थे कि हाँ भैया। बोले तुलसीदास ज्ञानी थे तो बांके बिहारी के मंदिर में जाकर तुलसीदास ने ऐसा क्यों कहा भगवान को कि तुम कृष्ण रूप में नटखटी हो, मैं तुम ये रूप नहीं, तुम्हारा राम जी का रूप देखना चाहता हूँ, उसके पहले मैं नमस्कार नहीं करूंगा, तुम कृष्ण बंसी छोड़कर राम जी का धनुष हाथ में लोगे तब मैं प्रणाम करूंगा। तुलसी मस्तक तब न मैं धनुष बाण लियो हाथ,
कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ। ये सब साथ छोड़कर धनुष बाण लो, राम जी बनकर दिखाओ, तब प्रणाम करूंगा। तो तुलसीदास ज्ञानी थे तो सब में भगवान दिखता था, फिर उन्होंने ऐसा क्यों करा? और भक्त भी थे तो भैया तुम्हारे प्रश्न में उत्तर छुपा है। ज्ञानी थे कि कृष्ण वही है और राम भी वही है, तो मैं लोगों को प्रेम की परीक्षा का, प्रेम के प्रसाद का महात्म दिखा दूं, इसलिए तुलसीदास ने वहां हट कर ली प्रेम की। और क्या है, तुलसीदास ज्ञानी थे, समझते थे कि कृष्ण और राम एक है, इसलिए तो वहां किया कि तुम ऐसे बन के दिखाओ। तुलसी मस्तक तब न में धनुष बाण लियो हाथ, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ। अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भयो रघुनाथ, अवध धाम धामांजीपति अवतारण पति राम। सकल सिद्धपति जानकी दासन पति हनुमान, कर कहे धनुष चढ़ाइयो चकित भय सब कोई। मगन भय सिया जानकी देख राम जी का रूप, राम राम बिस जानकी लखन लालनी और। ध्यान सकल कल्याणमयी सुनतर तुलसी तौल, नील सरोवर नील मणि नील नील घनश्याम। अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भयो रघुनाथ। अपने प्यारों के लिए कृष्ण मोर मुकुट मुरली छोड़कर धनुषधारी भी हो सकते हैं। अपने प्यारों के लिए छछिन भरी छाछ पर नाच भी सकते हैं। अपने प्यारों के लिए कृष्ण सेवक का रूप भी ले सकते हैं। और अपने प्यारों के हित के लिए कृष्ण वचन करते हैं, तेषाम सततम युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। जो मुझे प्रीति पूर्वक भजते हैं उनको मैं बुद्धि योग देता हूं। बुद्धि तो सबके पास है, ऐसा कोई नहीं है। मच्छर के पास भी बुद्धि है भैया, कि बाबा जी मच्छर के पास बुद्धि है, कि हाँ इतनी बुद्धि तो पेट भरने की बुद्धि मच्छर के पास है, बेटा बेटियां पैदा करने की बुद्धि मच्छर के पास है, और प्रॉब्लम आ जाए तो भाग जाने की बुद्धि भी मच्छर के पास है, और कहाँ बोरिंग करना ये बुद्धि भी मच्छर के पास है। मच्छर मेरी दाढ़ी पे कभी नहीं बैठता, मैं कई बार देता हूँ, उधर नहीं बैठता, गाल पे ही बैठता है, जहाँ माल मिलता है वहीं बैठता, दाढ़ी पे कभी नहीं बैठता मच्छर। आप ट्राई करना, मत्थे पे बिठा के दिखाओ मच्छर को, नहीं बैठेगा। इतनी अकल तो मच्छर को है पेट भरने की, बुद्धि तो है खाने पीने के, बच्चे पैदा करने की, लेकिन भगवान बोलते हैं वो बुद्धि नहीं, बुद्धि योग। बुद्धि तो है लेकिन बुद्धि में ऐसा मैं कृपा कर दूंगा, अंतर्यामी परमात्मा ऐसा बुद्धि को प्रकाश कर देगा कि जीवन की शाम हो जाए उसके पहले जीवनदाता की मुलाकात हो जाए। ददामी बुद्धि योगम तम, बुद्धि मिली, इधर उधर कमाया, बड़ा दिखाया, अहंकार सजाया, ये बुद्धि का दिवाला निकाला, दुरुपयोग किया। लेकिन बुद्धि का सदुपयोग यह है कि बुद्धि दाता को प्यार करोगे तो बुद्धि में एक प्रकार का ज्ञान का प्रकाश होगा, प्रेम का प्रसाद आएगा और क्रिया का नियंत्रण होगा। क्रिया का नियंत्रण, प्रेम का प्रसाद और ज्ञान का प्रकाश, ये तीन अगर मिल जाए, और ये तीन मिलने के लिए भगवान केवल एक ही बात चाहते हैं, भजताम प्रीति पूर्वकम। तुम नन्हे मुन्ने को निलाओ खिलाओ, लेकिन मेरा बेटो है, बड़ो होगा, डॉक्टर होगा, लोगों को चीर चीर के शोषण करके महल बनाएगा और मैं मजा लूंगी टुन टुन बनकर, ऐसी इच्छा से बच्चे को मत पालो पोषो। बच्चा है मेरा, ठाकुर जी मेरा कन्हैया बालक होकर आया, बेटे को खिलाओ, लेकिन मेरा बेटा है नहीं, मेरा कन्हैया है, प्रीति हो जाएगी। किसी को देते हो, गरीब है बेचारा, गरीब है, ले नहीं, ये ठाकुर जी ने मेरे को मौका दिया है मेरा धन्य वस्तु को सार्थक करने के लिए, वो भिखारी के द्वारा, भिखारी को प्रेरित करके खुद आया, ले भैया मेरे ठाकुर जी। वो चाहे भिखारी भिखारी हो या सुल्फेबाज हो, लेकिन तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा प्रीति बढ़ती। एक महिला ने स्वामी अखंडानंद के सत्य शिष्य को कुछ पैसे दिए। उस शिष्य ने बोला कि माता जी मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत सारे पैसे पड़े हैं, गुरुजी ने भी दिए हैं और बहुत सारे पैसे हैं, कहीं भी जाता हूँ तो कार में गुरुजी के साथ जाता हूँ, खर्च नहीं। माई के आंखों से आंसू टपक पड़े कि बाबा जी मैं ऐसा नहीं चाहती कि भगवान करे कि मैं, बाबा जी ऐसा चाहती हूँ कि भगवान करे कि आपको कभी जरूरत न पड़े, और आपको जरूरत पड़े और फिर मैं दूं,
मैं आपकी जरूरत के लिए नहीं देती, मैं अपना कल्याण करने के लिए देती हूँ। मेरे को जरूरत है देने की। भगवान को मक्खन मिश्री की या सेवा की जरूरत नहीं है, हम लोगों को जरूरत है सेवा की। भगवान को जरूरत पड़े और हमसे मांगे नहीं। भगवान अगर मांगते हैं तो तुम्हारे से प्रेम मांगते हैं। भगवान को अपनी जरूरत नहीं, फिर भी मांगते। क्यों मांगते? कि तुम्हारे कल्याण के लिए मुझे प्रेम करो। भजताम प्रीति पूर्वकम। और महाराज ये प्रेम तो विश्वव्यापी राज्य करता है, चाहे किसी जाति का हो। जो छोटा मोटा बालक प्यारा लगता है ना, फिर वो किसी भी जात पात का हो, अच्छा लगता है। प्रेम सदा सबको वांछनीय है। प्रेम के लिए पशु भी वश हो जाते हैं, प्रेम से मनुष्य भी वश हो जाते हैं, प्रेम से देवता भी वश हो जाते हैं, और प्रेम से परमात्मा भी वश हो जाता है। प्रेम एक ऐसी चीज है, और प्रेम सब कर सकते हैं। दुर्भाग्य तो ये है प्रेम का कि प्रेम जब नीचे के केंद्रों में, सेक्सुअल केंद्रों में उलझता है, तब कमर तोड़ देता है, काम बन जाता है। और प्रेम जब खप्पे खप्पे में खपने लगता है तो लोभ हो जाता है। और प्रेम जब परमात्मा के लिए काम आता है तो बंदगी बन जाती है। प्रेम तो वही है। प्रेम किए बिना तुम रह नहीं सकते। अगर परमात्मा को प्रेम नहीं किया तो गाड़ी मोटर को, बंगले दुकान को करोगे, और क्या करोगे? नट नटियों को करोगे, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। मुच्छों को प्रेम करोगे, बालों को प्रेम करोगे, जाओगे कहाँ? बालों को तो सवार, मुच्छों को सवार मना नहीं है, लेकिन बाल और मुछ जिससे सवारे जाते हैं उस दिल को भी एक बार सवार लिया करके दिल में दिल भर बैठा है। मत कर रे गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जावे गो, उड़ी जावे गो रे फीको, पड़ी जावे गो, अठे मरी जावे गो, पाछो नहीं आवे गो। मत कर रे गर्व गुमान, पतंगी रंग उड़ी जावे गो। लोग बोलते कि मकान हमारा है, लेकिन मकान ने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा हूं। ये हीरे जवाहरात रुपए गाड़ी मोटर हमारी है, लेकिन गाड़ी नु पूछो की गल है, वो जानती नहीं कि किसकी हूं। जो तुमको जानते नहीं उसको हमारा हमारा कर रहे, और जो तुम्हारे से बिछड़ते नहीं उसको हमारा नहीं कह सकते। मनुष्य तो संबंध जोड़ सकता है। मकान हमारा है, स्कूटर हमारा है, रुपए हमारे हैं चाहे बैंक में पड़े हैं, और ये घड़ियाल हमारा है, ये अंगोछा हमारा है, ये साड़ी हमारी है, ये परफ्यूम हमारा है, ये फलाना हमारा है, ये हमारा है। अरे ये जूता हमारा है। तू जूते को अपना कर सकता है तो भगवान को अपना क्यों नहीं बना सकता है यार? तू हमारा है, हे भगवान तू मेरा है। मैंने कल विनती की थी कि यज्ञ याग दान पुण्य ये अच्छे हैं, धर्म कर्म है, पुण्य कर्म है, इनसे लाभ होता है, लेकिन ये करने पर भी एक लाभ और करना चाहिए कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। तो यज्ञ याग ये सब बहिरंग साधन है, लेकिन मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये अंदर में भावना रहती है, अंतरंग साधन है। इसलिए यज्ञ याग में 4 चांद लग जाते हैं, दान पुण्य में 4 चांद लग जाते हैं। ये गरीब है बेचारा और मैं संसारी हूँ, दान करूं तो दान का 1 से 10 गुना फल होगा, लेकिन ये भगवान मेरे द्वार पर आए हैं और वस्तु भगवान की है और भगवान की कृपा से दी जा रही है। ऐसा विचार करके जब दोगे न तो तुम्हारा व्यवहार प्रीति पूर्वक हो जाएगा और उसमें अनंत गुना फल लग जाएगा, क्योंकि तुम अनंत को निमित्त करके दे रहे हो ना। चपरासी को चाय पिला दो तो बहुत बहुत तो टेबल पे से फाइल हटेगी, लेकिन कलेक्टर को चाय पानी कर दिया कलेक्टर ने तुम्हारे घर में आकर, तो उसका बदला और कुछ होगा। और राष्ट्रपति आकर एक पानी का गिलास तुम्हारे घर पर पी लेता है तो उसका बदला और सुंदर होगा। और राष्ट्रपतियों का भी राष्ट्रपति जो परमात्मा है वो अगर तुम्हारी बात थोड़ी स्वीकार लेता है, तुम्हारा प्रेम स्वीकार लेता है, तो तुम्हारा तो बेड़ा पार होता है, तुम्हारे 21 कुल का भी बेड़ा पार होता है। तुम जिस पर मीठी निगाह डालते हो उसका भी कल्याण होने लगता है। भैया ऐसा है ये गीता का ज्ञान। तो भगवान कहते भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम, जो मुझे प्रीति पूर्वक भजते हैं उसको बुद्धि योग देता हूं। बुद्धि तो आइंस्टाइन के पास थी। जमनादास बजाज के जमाई गुजरात के गवर्नर श्रीमन नारायण मिलने गए आइंस्टाइन से और आइंस्टाइन को कहा कि तुम्हारी रिसर्च के जगत में इतनी प्रसिद्धि हुई है, उसके पीछे क्या रहस्य है। आइंस्टाइन ने जमनादास बजाज के जमाई का हाथ पकड़ा और अपने एक प्राइवेट रूम में ले गया। एक
कुछ बिछात बिछी थी और एक चित्र लगा था, बाकी कमरा खाली था। आइंस्टाइन ने कहा कि मेरी उन्नति का कारण यह है कि मैं मेडिटेशन करता हूं, ध्यान करता हूं। ध्यान करने से बुद्धि योग का कुछ अंश मिला है, जगत में रिसर्च में लगाया, प्रसिद्ध हो गया। हमारे 7 केंद्र होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत। जिस वक्त जिस केंद्र में तुम्हारा मन होता है उस वक्त ऐसे ही विचार आएंगे। और यही कारण है कि समाज में पाया जाता कि सज्जन से सज्जन आदमी कभी ऐसा कुछ गड़बड़ी का विचार या कर्म कर बैठता कि उसे अपने आप में ही शर्म आती, और कभी कभी दुर्जन से भी दुर्जन आदमी के द्वारा ऐसा कर्म सुना जाता है कि आप विश्वास न करे करे। कारण है कि जिस समय आदमी नीचे के केंद्र में रहता है उस वक्त काम, क्रोध, भय, शोक, हिंसा, घृणा, स्पर्धा रहती, और जब ऊपर के केंद्र में आता है तो प्रेम, उदारता, क्षमा, साहस, शांति, धैर्य आदि सद्गुण आते हैं। आदमी जब क्रोध करता है तो हाथ नीचे को जाता है, काम विकार आता है तो आंख की पुतली नीचे को जाती, जब हृदय में प्रेम होता है तो हे भगवान। मुसलमानों ने कहा कि हिंदू हाथ ऐसा धोते तो अपन ऐसा दो, तो हिंदू हे भगवान ऐसा करता तो अपन हे अल्लाह ऐसा करो, नहीं होगा। जब तुम हे भगवान करोगे तभी भी हाथ यूं जाएंगे, और हे माय गॉड करोगे तो भी हाथ ऊपर जाएंगे, और हे खुदा कहोगे तो भी हाथ ऊपर जाएंगे, क्योंकि प्रेम केंद्र तुम्हारा चौथा है, अनाहत केंद्र। ईश्वरो सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन्ति सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। परमात्मा सबके हृदय में है, लेकिन ये माइक पदार्थ नश्वर चीजों के पास पीछे आदमी इतना पागल हो गया कि वो अपने प्रेम स्वरूप परमात्मा के प्रसाद से वंचित हो जाता है। तो आज का सत्संग में याद दिलाता है कि भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम। बोले महाराज जी हमको भगवान के लिए प्रेम होता नहीं ना, आप जरा 200 की नोट दिखा दो, 500 की नोट दिखा दो, अथवा तो कोई रिद्धि सिद्धि दिखा दो तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन भगवान की बात में मजा नहीं आता। ठीक, ध्यान से सुनना। कभी कभी मुंह में सूखा रोग होता है, उसकी कोई दूसरी दवाई नहीं होती आयुर्वेदिक पद्धति से। सूखे रोग की दवाई है कि मिश्री के टुकड़े चूसने को वैद्यराज कह दे। उस समय मिश्री मीठी नहीं लगेगी, मिश्री मीठी नहीं लगे फिर भी चूसना चालू कर दे तो मिश्री चूसते चूसते और सूखा रोग मिटता जाएगा और मिश्री मीठी लगती जाएगी। ऐसे ही भगवान में प्रेम नहीं होता, फिर भी भगवान का नाम लिए जा, हृदय का सूखापन मिटता जाएगा और अंदर का प्रसाद जगता जाएगा। लोग बोलते हैं इतना सेटिंग कर लूं फिर भजन करूंगा, इतना ये कर लूं फिर भजन कर लूंगा, इतना आराम, ये इतना हो जाए, बच्चे बड़े हो जाए, संभाले, फिर आराम से भजन करूंगा। उन लोगों के लिए मैं पुरानी घटना सुनाता हूं कि अंग्रेज जमाने में कोई तहसीलदार राउंड पर निकला था और जैसा सरकारी अफसर ऐसा सरकारी घोड़ा था। जरा बात में गुस्से हो जाए, उछले कूदे, भड़कीलो घोड़े को प्यास लगी। वो पहले के जमाने में वो अरट चलते थे पानी के खेतों में, खट 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 खट। तो तहसीलदार पानी पिलाने गया घोड़े को, अंग्रेज तहसीलदार। तो खटखट सुनकर जैसे वो साहब छोटी छोटी बात में भड़क जाते थे अंग्रेज, ऐसे वो घोड़ा भी भड़का। तो तहसीलदार बोलता कि है इंडियन किसान है खेड़ो, तुम्हारा खटखट क्लोज होना, बंद होना। वो बेचारा किसान ने खटखट बंद कर दी तो पानी आना बंद हो गया। वो बोलता हूँ आई वॉन्ट वाटर, आई वॉन्ट पानी, हम पानी चाहता, पानी आना, खटखट बंद होना। वो बोले बड़े साहब अगर घोड़े को पानी पिलाना है ना तो पहले खटखट होगी, बाद में पानी निकलेगा। तो चालू खटखट में अपने घोड़े को पुचकार के फुसला के प्यार करते करते चालू खटखट में अपना काम बना लो भैया। अब खटखट बंद होगी और बाद में तुम पानी पिलाओगे, ये संभव नहीं। ऐसे आशाराम ये आशा करता है कि हमारे साधक, हमारे भाई, अब तो वैकुंठ भर गया। जय राम जी की। कृष्ण कन्हैया पाछड़ बैठा એટલે શું જય બોલવામાં પાછળ રહેવાનું? એક તો મોડા આવે અને બીજા પાછા મૌન મફતમાં કથા સાંભળવી છે। કૃષ્ણ કન્હૈયા हरि हरि बोल। आप जब हरि हरि बोल करके हाथ ऊपर उठाते हैं तो मन और प्राण ऊपर के केंद्र में आता है, आपकी चेतना ऊर्ध्वगामी होती है। गौरांग कीर्तन करते करते नाचते थे।
मीरा प्रेम दीवानी हो जाती थी और अकबर जैसा सम्राट मीरा के कीर्तन में वेश बदल कर जाया करता था। बड़े बड़े राज्य महाराजाओं को भी इस प्रेम की बूंद की जरूरत है। तुम्हें दुनिया भर का बाहर का सुख सुविधा मिल जाए और अंदर का प्रेम प्रसाद नहीं है तो तुम्हारे दिल में मजा नहीं आएगा। फिर दारू की जरूरत पड़ेगी और दारू के बाद उसकी जरूरत पड़ेगी, उसकी पड़ेगी, कुल मिला के भी तुम्हारी प्यास पूरी नहीं होती। दुनिया की सब चीजें पूछो, अमेरिका से कहां कहां से घूम घुमा के आए और कितना घूमते रहते, कई बार जाते विश्व के कई देशों में, फिर इधर क्यों आना पड़ा कि साईं प्रेम की जरा प्याली खपे। जयराम जी। तो भैया ये प्रेम परमात्मा ऐसा है कि इसकी सबको आवश्यकता है, धनी को, निर्धन को, लेडी को, लेडे को, माई को, भाई को। मैं अमेरिका गया तो मैंने देखा कि बिल्ली को और कुत्ते को लोग खिलाते हैं। मैंने कहा बिल्ली और कुत्ते को प्यार करना पड़ता है, धन भागी तो भारतवासी है जो कन्हैया और राम को मक्खन मिश्री खिलाकर फिर खाते हैं, नहीं तो कम से कम कृष्ण और राम जी को तो खिला के मक्खन मिश्री खाते, जो राम और कृष्ण को मक्खन मिश्री खिलाकर नहीं खाते उनको कुत्ते और बिल्लियों को खिलाकर फिर खाना पड़ता है। जो राम को प्यार नहीं करते वो बिल्ली को प्यार करना ही पड़ता है, कुत्ते को प्यार करना ही पड़ता है। कुत्तों को बिल्ली को प्यार तो करो, लेकिन उस प्यारे को जब प्यार करोगे तो प्यार में पवित्रता आ जाएगी। नहीं तो कुत्ता खुशामद करेगा तब खिलाओगे और कुत्ता जरा अनफिट हुआ तो गोली मार देते लोग। वो प्रेम नहीं, वो स्वार्थ है। नारायण 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 नारायण। भगवान कहते कि तुम्हारे व्यवहार में थोड़ी धीरज, थोड़ी समझ मिला दो। समझ क्या कि ये मिल गया फिर क्या, ये खा लिया फिर क्या, ये घूम लिया फिर क्या। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं, रो रही है शबनम में ये निजारे कुछ नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुस, झाड़ उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के फानुस थे अभी कुछ नहीं। जिनके यशोगान होते थे, जिनकी नौबतों से गूंजते थे सदा को आसमां, बेखुद बेखुद हुए अब देखो तो कुछ भी नहीं। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं, रो रही है शबनम में ये निजारे कुछ नहीं। ए गाफिल न समझा था मिला था तन रतन तुझको, मिलाया खाक में तूने ऐ सजन क्या कहूँ तुझको। अपनी वजूदी हस्ती में तू इतना भूल मस्ताने, करना था किया वो न लगी उल्टी लगन तुझको। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। घर तेरा नहीं, मकान तेरा नहीं, दुकान तेरा नहीं, फैक्ट्री तेरी नहीं, ये तो तेरे शरीर के साधन हैं। हकीकत में घर तेरा नहीं, मकान तेरा नहीं, रुपए तेरे नहीं, लेकिन सब कुछ जिसका है वो यार तेरा है और तू उसका है। ऐसी बात जिस दिन समझेगा प्रीति पूर्वक तेरा व्यवहार होने लगेगा। हे हमारा, हे मुझे हमारा हमारा हमारा, अपने आत्मा को मारा, हमको मारा, हमारा हमारा हमारा। ए गाफिल न समझा था मिला था तन रतन तुझको, मिलाया खाक में तूने ऐ सजन क्या कहूँ तुझको। अपनी वजूदी हस्ती में तू इतना भूल मस्ताने, करना था किया वो न लगी उल्टी लगन तुझको। जिन्हों के प्यार में तू हरदम मुस्तके दीवाना था, आखिर वही जलाएंगे करेंगे याद दफन तुझको। शाही और गदाई क्या कफन किस्मत में आखिर, मिले या ना खबर पुख्ता ए कफन और वतन तुझको। कफन भी मिले कि न मिले कोई पता नहीं, वतन में मौत हो या ना हो कोई पता नहीं, चलते चलते कब कहां से रवाना हो जाए कोई पता नहीं। बाबा जी वायुदूत चालू हो गया है सूरत से। बाबा जी 8 बजे जाता है सूरत से उदयपुर, 11 बजे जाता है सूरत से दिल्ली। वायुदूत उठने का टाइम है और प्लेटफॉर्म है, गाड़ी उठने का प्लेटफॉर्म और टाइम हो, बस चलने का भी टाइम होता और प्लेटफॉर्म होते हैं, स्टैंड होते हैं। लेकिन ये तुम्हारी 11 नंबर की गाड़ी कब कहां से किस वक्त किस ढंग से चल पड़े आज तक कोई तय नहीं कर पाया। बस चलने का तो टाइम होता है, वायुदूत चलने का टाइम होता है और प्लेटफॉर्म होता है, लेकिन ये तुम्हारा ये दूत ये शरीर कब कहां से चल दे कोई पता नहीं। एक थे सज्जन वाड़ीलाल हॉस्पिटल में गए थे अपने मित्र को पूछने के लिए, बस से पैर नीचे रखे थे, एक पैर नीचे रहा और एक बस में रहा, वहीं से रवाना हो गया। हम किसी गांव में कथा करने को गए थे,
तो बोले फलाना आदमी बहुत दुखी है। मैं गया, मैं क्या चाचा, बोले बापू ये मैं जरा कथा करके हम आता हूँ कि बापू एक डगलू चलातू नहीं। मैं कहूँ सारो अच्छा हम अभी आ रहे हैं सत्संग में से, फिर देख ले। सत्संग से लौट के आया, मैं क्या काका कहाँ गया, वो तो चल दिया। अरे आज तक कहते थे एक कदम चलने की ताकत नहीं, इतनी शक्ति आई कि दुनिया से चल दिया चाचा तुम। कब चलते कोई पता नहीं। जब चलना जरूरी है, अनिवार्य है, तो प्रेम करना अनिवार्य शर्त मान ले तो चलने के पहले भीतर की यात्रा हो जाए। शरीर चल पड़े उसके पहले तुम चल पड़ो तो बेड़ा पार हो जाएगा। शरीर तो कई बार चलते रहेंगे, मरते रहेंगे, लेकिन तुम अगर एक बार चल लो तो फिर अचल में पहुंच जाओगे। तो मेरी ये प्रार्थना है कि आज के श्लोक को फिर से आप पक्का करेंगे। तेषां सततं युक्तानां तेषां सततं युक्तानां तेषां सततं भजतां प्रीतिपूर्वकं भजतां प्रीतिपूर्वकं भजतां प्रीतिपूर्वकं भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं ददामि बुद्धियोगं तं ददामि बुद्धियोगं तं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते येन मामुपयान्ति येन मामुपयान्ति ते येन मामुपयान्ति। मुझे एक बात अभी और याद आ रही कि आप जब मंदिर में जाएं तो बिल्कुल खाली होकर जाएं। मैं सेठ हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं माई हूँ, मैं भाई हूँ, इस प्रकार की वर्दी मत पहने। बिल्कुल हृदय साफ खाली करके जाएं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसा भाव रखें। और जब दर्शन करें तो एक टक निहारें। भौतिक नजर वाले को मूर्ति पत्थर दिखती है, दैविक नजर वाले को मूर्ति भगवान का रूप दिखती है, और आध्यात्मिक निगाह वाले को मूर्ति में सुषुप्त चैतन्य दिखता है। वो जागृत करना है। सनातन धर्म ने जो हिम्मत की है वो बड़ी अनूठी है। हिंदू धर्म ने जो हिम्मत की है बड़ी अनूठी है। सुबह झूलेलाल का मोदक बनाया, अथवा सुबह गणपति बनाया, अथवा मिट्टी में से शिवजी बनाया। सावन के महीने में ओम नमः शिवाय, महेश कराय, संभवाय च मयो भवाय च पूजा की। शाम को नदी में परवान करके आता है। दिन भर गणपति बनाकर उसका पूजन यजन करता है। एक भक्त ने तो गुड़ का गणपति बनाया, और जब भोजन रखना था तो पत्नी का हाथ वो हो गया, मासिक धर्म में आ गई। तो ब्राह्मण ने कहा कि भाई मैं तो कुछ बनाना नहीं जानता हूँ, और गणपति जी के लिए सिरा विरा तो पत्नी तो चली गई, क्या करूँ। तो चतुर पूजा कराने वाले ब्राह्मण थे, बोले तुम चिंता मत करो, गणपति मधुर भोजन पाते हैं, तो मैं अभी अभी बना लेता हूँ। 250 ग्राम गुड़ के जो गणपति थे, उनके गणपति के पेट का ऑपरेशन करके थोड़ा सा गुड़ निकाल दिया, और पान के पत्ते पर गुड़ रखकर ब्राह्मण पानी छिटक के ओम पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा पुंगी फलम समर्पयामि हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि आवाहनम न जानामि विसर्जनम। तुमको बुलाना भी नहीं जानता हूँ और विदाई देना भी नहीं जानता हूँ, फिर भी हे भगवान तुम खुश हो जाओ। हिंदू धर्म ने, सनातन धर्म ने इतनी हिम्मत की है कि तुम्हारे होमी रोग को, अहंकार को मिटाने के लिए तुम सुपारी में, पत्थर के उस लौंदे में, अथवा गुड़ के गणपति में भगवत बुद्धि करके दिन भर नाचो कूदो, प्रणाम करो, दंडवत प्रणाम करो, अपने अहंकार को थोड़ा ढीला करो, और बाद में आप अपने हाथों से भी उसी भगवान की प्रतिमा को दरिया अथवा नदी में अर्पण कर देंगे, विसर्जित कर देंगे, तभी भी
भगवान नाराज नहीं होते। भगवान जानते हैं कि तुम्हारे और मेरे बीच में, प्रेम के बीच में तुम्हारा ईगो आता है। ईगो को हटाने के लिए अगर मेरी मूर्ति बनाकर गणपति की और फिर दाल में भी अर्पित कर देते हो, अथवा पुजारन जानती है कि क्या करूंगी, पुजारी भी जानता है कि क्या करेंगे, सुपारी के भगवान को अथवा गुड़ के भगवान का क्या उपयोग करेंगे, हम भी जानते, पुजारी भी जानता है और गणपति भी जानता है। फिर भी न गणपति नाराज होता है, न पुजारी नाखुश होता है और न हम नाखुश होते हैं। मैं एक युधिष्ठिर के जमाने की श्री कृष्ण के साथ की कथा सुनाना चाहता हूँ। युधिष्ठिर महाराज को बुलाकर श्री कृष्ण ने कहा कि अभी तुम कौरवों का विनाश हुआ और राजगद्दी जल्दी से संभालो। युधिष्ठिर ने कहा मुझे राजगद्दी नहीं संभालनी, नरसंहार किया, इतना पाप किया, अब मैं तप करने जाऊंगा, बाद में आऊंगा शुद्ध होकर फिर राज करूंगा। कृष्ण बोलते हैं कि तप करके आओगे तब तक समय बीत जाएगा, कलयुग आ जाएगा, कलह का युग आ जाएगा, विचित्र लोग होंगे, फिर तुम्हारे जैसे आदमी राज नहीं कर सकेंगे। लेकिन इतना समझाने पर युधिष्ठिर को ये बात कुछ गले नहीं उतर रही थी। कृष्ण ने एक विकल्प खोज लिया। कृष्ण बोलते देखो, पांचों भाई वन में अलग अलग जगह घूमने जाओ, दिन भर भिन्न भिन्न जगह पर घूमकर शाम को मेरे पास यहाँ आ जाना। पांचों भाई घूमने गए। पांचों को जंगल में अलग अलग अनुभव हुए। युधिष्ठिर देखते हैं कि हाथी है, लेकिन हाथी के 2 सूंड है, 2 दांत तो होते हैं लेकिन 2 सूंड वाला हाथी, आश्चर्य। भीम देखता है कि गाय ने बछड़ा तो दिया है, लेकिन बछड़े को तो ऐसा चाट चूट के बछड़े को इतना नोच रही है कि बछड़ा लोहलुहान हो रहा है। अर्जुन ने देखा कि वो एक पक्षी है, उसके पंखों पर वेद शास्त्र पुराण कुरान धर्म की बातें लिखी, लेकिन मरे हुए जानवर का मांस खा रहा है। उसकी पांखों पे दिल लिखे हैं वो शास्त्रों की बात, वेद पुराण कुरानों की बात, लेकिन खा रहा है मुर्दे का मांस। और चौथे भाई ने देखा कि चहु और कुएं हैं, लेकिन बीच का कुआं खाली पड़ा है। चहु और कुओं में पानी है, बीच के कुएं में पानी नहीं। अगर एक जगह कुआं है तो पानी दूसरी जगह हो तो ना हो, लेकिन ये चहु और कुएं में पानी, बीच का कुआं खाली। ये आश्चर्य। पांचवें भाई ने देखा कि एक पहाड़ से चट्टान लुढ़क रही है। वो चट्टान कई पेड़ों से टकराई, पेड़ों के थड़ गिर पड़े, लेकिन चट्टान रुकी नहीं। वह चट्टान दूसरे चट्टानों से टकराई, लेकिन चट्टान दूसरी भूखे हो गई, लेकिन वो चट्टान रुकी नहीं, लुढ़कती लुढ़कती आ रही है। बड़े बड़े थड़ गिर पड़े, बड़ी बड़ी और चट्टानें लुढ़क रही है उसके टकराव से, लेकिन वो चट्टान लुढ़कती आ रही है। देखता है कि लुढ़कती हुई चट्टान एक छोटे से पौधे को छूकर एकदम रुक जाती है। पांचवें भाई को आश्चर्य होता है कि जिसको थड़ नहीं रोक सके, दूसरी चट्टाने नहीं रोक सके, वो एक पौधे को छूने से रुक गई। है आश्चर्य कैसे। पांचों भाई श्री कृष्ण के चरणों में पहुंचे हैं। युधिष्ठिर ने बताया कि महाराज 2 सूंड वाला हाथी मैंने तो पहली बार देखा। बोले ये कलयुग की निशानी है। कलयुग में राजा और अधिकारी ऐसे होंगे कि दोनों तरफ से खाएंगे, नौकरी से भी खाएंगे, रुश्वत से भी खाएंगे। दूसरी बात थी कि गाय बछिया को ऐसा चाट रही है कि लोही लुहान हो रहा है। कलयुग का आदमी इतना मोह माया में बच्चों के पीछे पड़ जाएगा कि बच्चों की जीवन शक्ति विकसित होने नहीं देगा। ये मेरे बेटे के लिए, वो मेरे बेटे के लिए, वो मेरे बेटे के लिए, दूसरे बेटों को लोह लुहान करके मोह माया से अपने बेटों को पालेगा। वही बेटे उसको परेशान करेंगे अगर मोह से पालेगा तो। बेटे को पालो पोषो, लेकिन ये बेटे को पालूं पोषूं, बड़ा हो जाए और मेरे को सुख दे। जो भरोसा परमात्मा पे रखना चाहिए वो भरोसा अगर बेटे पे रखा तो बेटा जब बहू आएगी तो जुदा हो जाएगा। भगवान पे भरोसा रख, बेटे की कमाई पे, बेटी की कमाई पे, बहू की कमाई पे, सासू की कमाई पे, ससुरा की कमाई पे, किसी की कमाई पे भरोसा ज्यादा नहीं रख। तू अपनी रब की कमाई कर और अपने शरीर से भी काम ले, अपने मन से भगवान की बंदगी का काम ले और शरीर से संसार की सेवा का काम ले, तो कलयुग का आदमी मोहग्रस्त हो जाएगा। तीसरी बात थी कि चारों तरफ कुएं थे और बीच का कुआं खाली। कलयुग में आदमी सेठ लोग अपने शादी विवाह में दिखावे में हजारों लाखों रुपए लगा देंगे और अपने अपने वाले जिनके पास पैसे वो महफिलों में उड़ाएंगे, और पड़ोस में कोई बेचारा भूखा है तो उसका पेट का खड्डा खाली है, उधर ध्यान नहीं करेगा। कलयुग के आदमी के लक्षण होंगे युधिष्ठिर। और
चौथी बात थी पंखों पर ग्रंथों की बात लिखी है। ऐसे ही मुल्ला, मौलवी, पंडित, पुजारी प्राय ऐसे होंगे। बात तो शास्त्रों की होगी, लेकिन श्राद्ध कहाँ हो रहा है, किसकी प्रॉपर्टी हमको मिल जाए, ऐसे विचार वाले होंगे। कोई कोई विरले ब्रह्मज्ञानी संत आएंगे, लेकिन बाद में कलयुग में प्राय ऐसा ज्यादा होगा, कोई महापुरुष कहीं कहीं मिलेंगे। पांचवा आश्चर्य ये था कि वो चट्टान लुढ़क रही है। महाराज, न थड़ रोकता है न दूसरी चट्टान रोकती है, एक पौधे को छूकर चट्टान रुक जाती है। बोले वे युधिष्ठिर, अर्जुन, ध्यान से सुनो कि कलयुग में आदमी जब अपने शांति से, अपनी प्रभुता से, अपनी ईश्वरीय महिमा से आदमी गिरता चला जाएगा, मनुष्यता से गिरता चला जाएगा, तो उसको धन के बड़े बड़े थड़ नहीं रोक सकेंगे और सत्ता की चट्टानें नहीं रोक सकेगी उसके गिरते हुए मन को। अगर कोई रोकेगा तो कलयुग में केवल भगवान के नाम का छोटा सा पौधा अगर उसके मन को छुएगा तो गिरता हुआ मन उसका संभल जाएगा। कुंभकर्ण को जब रावण ने जगाया तो कुंभकर्ण कहता है कि रावण, तुमने गलती तो की, सीता जी का अपराध तो किया राम जी का, लेकिन अब तुम जब साधु वेश बनाकर गए और सीता को हार कर लाए तो सीता जी तुम्हारा कहना नहीं मानती, तो तुम एक युक्ति करो। राक्षसों के पास तो युक्ति होती रूप बदलने की। तुम राम जी का रूप लेकर अशोक वाटिका में चले जाओ और सीता जी मेरे पति राम आए ऐसे करके छू लेगी तो फिर तो उसका पातिव्रत्य धर्म खंडित हो जाएगा और तुम्हारा विजय हो जाएगा। रावण कहता है कि कुंभकर्ण भ्राता श्री, ये भी मैंने करके देखा। जैसा रूप बनाना होता है उस रूप का चिंतन करना होता है, तुम जानते हो। और मैंने जब श्री राम का चिंतन किया तो मुझे तेरी भाभी मंदोदरी भी बहन जैसी लगी, तो सीता के पास कैसे जा। राम का चिंतन करने से कामी रावण का काम भी राम में बदल जाता है। कन्हैया को प्यार करने से जगत की आसक्ति तुम्हारी भगवान की बंदगी में बदल सकती है। हम लोग खुश नसीब हैं कि हमारा भारत में जन्म हुआ है, और उससे भी ज्यादा खुश नसीब हैं कि हमारा सनातन धर्म में जन्म हुआ है, और उससे भी ज्यादा खुश नसीब हैं कि हमारे हृदय में श्रद्धा का दिया थोड़ा बहुत जगमगा रहा है, और उससे भी ज्यादा खुश नसीब हैं कि हमें ठाकुर जी के दर्शन की व्यवस्था मिल रही है, और उससे भी हम ज्यादा खुश नसीब है कि इस ठाकुर जी के दर्शन करते करते दिल के ठाकुर जी तक पहुंचने का सत्संग प्रारंभ में ही मिल रहा है। एक उच्च कोटि के ब्रह्मज्ञानी संत थे, दूर दूर से गांव से लोग जाते थे, समझते थे संत का दर्शन वड भागी पावई। उसमें एक युवान लड़का भी जाता था, उसका नाम था रोहित। लड़का 18 साल का था, अपने पिताजी के साथ जाया करता था। पिताजी स्वर्गवास हो गए, 2-3 साल तक लड़का नहीं आया। गांव के लोगों से बाबा जी ने पूछा कि वो बेटा और बाप आते थे। बोले बाप तो भगवान के पास पहुंच गया और बेटे ने तो नामदान तो लिया, लेकिन बाबा जी वो अभी संसार में पड़ा है, उसकी मंगनी हो गई, शादी हुई होगी शायद। बोले संसार में पड़े ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ, संसार में तरे, प्रेम में पड़ो नहीं, प्रेम में तरो। फलाणो फलाणी छोकरी ने लईने प्रेमમાં પડ્યો ભાગી ગયો, પ્રેમમાં પડે ને તો સત્યાનાશ થાય, પણ લગ્ન કરીને જો પ્રેમમાં તરે તો બેડો પાર થઈ જાય। जब आदमी बिना सोचे विचारे संसार के सुख में कूदता है तो वो प्रेम में पड़ता है, और भक्ति करते करते ज्ञान और शास्त्र मर्यादा और संत का मार्गदर्शन लेकर अगर संसार में कूदता है तो प्रेम में तर जाता है। शादी करने की मना नहीं, बच्चों को जन्म देने की मना नहीं, पैसा कमाने की मना नहीं, बंगला बनाने की मना नहीं, लेकिन मुसीबतें बढ़ाने की मना है। जन्म मरण के चक्कर में पिसते रहने की मना है। काम क्रोध लोभ मोह आए और जब आए तुमको परेशान करके चले जाए नहीं। जब तुम्हारे को जरूरत पड़े तब उनको बुलाओ, उपयोग करके धर दो, जैसे टेबल पे पेन रख देते और चीज रख देते। ऐसे ही भावों पर आपका अधिकार होना चाहिए। तो भावों पर विकारों पर तुम्हारा अधिकार आए, ऐसा तुम्हें प्यार करने वाला कन्हैया कह रहा है। भजताम प्रीति पूर्वकम, अगर मुझे प्रीति पूर्वक भजोगे तो मैं बुद्धि योग दूंगा, और बुद्धि योग से तुम संसार के कीचड़ में पड़ोगे नहीं, लेकिन प्रेम में तर जाओगे। जैसे श्रीनाथ जी की मूर्ति के आगे वल्लभाचार्य ने प्रेम में तरते तरते कृष्ण को कहा कि दूध पीना ही पड़ेगा, बैठा हूं जब तक तुमने नहीं पिया, बैठे रहे। और कृष्ण
मेरे श्रीनाथ जी की मूर्ति से प्रकाश पुंज निकला और देखते देखते लोगों के देखते देखते वो दूध भगवान ने स्वीकार कर लिया। नरो नाम की एक अहिर की लड़की को वो कहे, जब वल्लभाचार्य महान संत का दूध अर्पण भगवान स्वीकार कर लेते तो मुझ गरीब का नहीं स्वीकारेंगे। नरो नाम की लड़की ने भगवान के आगे दूध रखा और उसने भी किया भगवान को प्रेम। प्रेम करते 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 वो तदाकार हो गई और उस नरो के हाथ से भी भगवान ने प्याला लेकर पिया। श्रीनाथ जी की मूर्ति अभी तो मूर्ति दिखेगी। और उन्हीं दिनों में दामोदर लाल जी नाम का पुजारी पूजा करता था और हंसा नाम की किसी लवरी की लव में पड़ा और श्रीनाथ जी के मुखमंडल का हीरा चुरा के भी रवाना हो गए। भगवान तो वही के वही है, लेकिन तुम्हारा प्रेम है तो पत्थर में से परमात्मा पैदा होंगे और तुम्हारा महाराज कुछ और गड़बड़ है तो मनुष्य में से भी परमात्मा नहीं दिखेगा। नामदेव को तो कुत्ते में भी भगवान ने अपना दर्शन करा दिया, तो भगवान की मूर्ति में तुम भगवान का दर्शन करने को जा रहे हो, कितने सद्भाग्यशाली हो। तो मैं ये बात फिर से कहूंगा कि आप सुबह उठो तो उससे नाता जोड़ देना। काम करने के बाद और पहले एक आध मिनट के लिए उससे नाता जोड़ देना। और जब रात्रि को सारे कर्म करा के जब सोते हो तो आप बिस्तर पर मत सोना, खटिया पर मत सोना, पलंग में मत सोना, कमरे में मत सोना, सूरत में मत सोना, तुम वैकुंठ में सो। जिसकी बुद्धि कुंठित नहीं वह वैकुंठ, जिसका प्रेम विकारों में कुंठित नहीं वो वैकुंठ। उस वैकुंठ स्वरूप हरि को कहना कि माँ की गोद में जैसे बालक आता है ऐसे हे दीन बंधु मैं तेरे चरणों में आ रहा हूँ, मैं तेरे चरणों में आराम पा रहा हूँ। भगवान के चरणों में रात को नींद करने का भाव करोगे, बुद्धि योग जल्दी मिलेगा। अगर न मिले तो हमें कहना, तो मैं लड़ूंगा उससे। रोहित नाम के लड़के को बाबा जी ने कहलवाया कि जरा कह देना बच्चा शादी तो करो लेकिन इस रास्ते को छोड़ना मत, मेरी याद दे देना। गांव के लोग गए और देखा कि रोहित की उसी दिन शादी, फेरे फिर रहा है, 3 फेरे फिर चुका था। गांव के लोगों ने कहा कि वो गुरु महाराज याद कर दे। लड़का को वो फेरा फेरी के लिए होते ने पल्ला पल्ली बांधते हैं, 3 फेरे फिरे थे, 7 फिरने थे। पल्ला पल्ली खोलता है, ब्राह्मण को बोलता है कि मैरिज में कैंसिल नहीं करता हूँ लेकिन पोस्टपोन करता हूँ। जिस संत के हृदय में भगवान प्रकट हुए हैं, जिस महापुरुष के हृदय में ब्रह्म स्वरूप ईश्वर प्रकट हुआ है, जिसके दिल में भगवान प्रकट हुए, उसके दिल में मेरी याद, मुझे याद किया उस संत ने। ये शादियां तो कई जन्म में की, अब जो वो शादी कराने वाला, परमात्मा के साथ शादी कराने वाले संत के दिल में मेरी याद आई। रुको मैं फिर आकर करता हूँ, बाकी के 4 फेरे फिरूंगा। वो लड़का भागा, चलता गया, दूरी तो थी। रात को किसी धर्मशाला में रुका। सर्दियों के दिन थे, रात को बाथरूम के लिए बाहर निकला तो वैशा के कोई खिड़की खुली थी, पास में वैशा ठहरी थी। उसका मुखमंडल देखा, काम विकार सताया। आकर अपने बिस्तर पे सोया, लेकिन बार बार चिंतन बुरा होने लगा। विचार किया कि जाऊं उसके कमरे में। जब कमरे की ओर चल पड़ा तो देखता है कि कमरे के बाहर कोई लंबी लंबी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूंछ और हाथ में भाला लिए खड़ा है, मानो मेरा इंतजार कर रहा है। क्रोध में वो डर कर सो गया पहरेदार को देखकर। दूसरी बार उठा, तीसरी बार उठा, चौथी बार उठा, लेकिन चारों समय देखा कि वैशा के द्वार पर कोई भाला लेकर ऐसा सिपाही खड़ा है, माना क्रुद्ध है। इतने में सुबह हो गया। बुद्धि का मालिक देव का प्रकाश हुआ। सूर्य नारायण को अर्घ्य देने से, प्रणाम करने से बुद्धि शक्ति का विकास होता है। सूर्य नमस्कार करने से तंदुरुस्ती का भी विकास होता है, बुद्धि का भी विकास होता है। तो सूर्य नारायण के दर्शन किए, बुद्धि का विकास हुआ और वो आदमी चल पड़ा। चलते चलते शाम तक गुरु के द्वार पर पहुंचा और बोला कि गुरु महाराज कल संध्या के समय आपकी याद देने वाले लोगों ने, गुरु महाराज मैं अब क्या कहूँ, गदगद कंठ से बोलता है कि गुरु महाराज मैं शादी के फेरे फिर रहा था, 7 फेरे फिरने थे, 3 फेरा और 4 बाकी रखकर मैं भागता भागता गुरुजी आपके दर्शन को पहुंच गया हूँ। गुरु ने कहा तू जब ऐसा भागता भागता पहुंच गया तो बेटा मैं भी रात को 4 बार समाधि छोड़कर हाथ में भाला लेकर भागता भागता उस वैश्या के द्वार पर खड़ा हो गया कि कहीं मेरा चेला अपवित्र गंदगी में न गिर जाए। बेटा तेरा मुझ में प्रेम है तो मेरा भी उतना ही है, तू बच। लेकिन तुम कार को प्यार करो तो कार भागकर वहां रक्षा नहीं करेगी, बंगले को प्यार करो तो बंगला आकर वहां भाला लेकर नहीं खड़ा होगा। लेकिन कृष्ण को या भगवान के प्यारे संतों को प्यार करते हो तो तुम्हारे लिए
लौटता प्रसाद भगवान अंदर प्रकट करते हैं। नारायण 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 नारायण। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति। सब तजी भजन करऊं दिन राति, सब तजी भजन करऊं दिन राति। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। अब मोहे भाव बरस हनुमंता, अब मोहे भाव बरस हनुमंता। बिना हरि कृपा मिलै नहीं संता, बिना जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय। एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी मैं पुनियाद आधी। तुलसी संगत साधकी, तुलसी संगत हरे कोटि अपराध, हरे कोटि अपराध। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय राम परवाना भेजिया राम परवाना भेजिया और वाचत कबीरा रोए 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 रे रोए। राम परवाना भेजिया और वाचत कबीरा रोए। क्या करूं तुम्हारी वैकुंठ को जहाँ साध संगत नहीं हो। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम।